हेलो एवरीवन, वेलकम। आज पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक एलिमेंट्स में हमने देखा है कि 5 यहाँ पे एलिमेंट्स है: कैरेक्टर सेट, टोकन्स, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स और इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इनमें हमने चारों के बारे में जाना कुछ लास्ट स्लाइड्स में, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आज हम जानेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये साइकिल ये किस तरह से काम करता है, ये पाइथन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। तो पहले हम सिंपल फ्लो इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम जानते हैं आईपीओ, हमने पहले ही बहुत पहले से हम ये जानते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये बात होती है, और इसे हम साइकिल क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम अपने डेली लाइफ से कोई एक एग्जांपल जानते हैं, उसके बाद हम पाइथन के जो इनपुट और आउटपुट ये काम कैसे होता है इन प्रोग्राम्स में वो जानेंगे। तो फर्स्ट जैसे डर्टी क्लोथ्स लिया, ये इनपुट हुआ, हमने वॉशिंग किया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और क्लीन क्लोथ्स हमें मिला। ये क्लीन क्लॉथ्स तक आने में पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट होना है। कंप्यूटर में भी कुछ काम ऐसे ही होता है कि पहले हमको इनपुट लेना है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। और कभी कभी ये जो क्लीन क्लॉथ्स जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में फिर से इनपुट का काम करता है। जैसे क्लीन क्लॉथ्स आए, उसको हमने आयरन किया, फिर आयरन क्लॉथ्स हमको एज आउटपुट मिला। तो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे हमें इनपुट लिया, उनको हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हमें आउटपुट मिला, फिर वही वाला आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि आईपीओ साइकिल मैंने क्यों बताया। अब इनपुट, ये इनपुट जो पाइथन में हम एक फंक्शन से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इनपुट, ये एक फंक्शन है क्योंकि इनपुट लिखने के बाद इस कीवर्ड के बाद एक ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है जो बताता है कि इनपुट एक फंक्शन है। और यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र इंटरैक्टिवली। तो ये क्या है, इसे हम जस्ट कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नेम इनपुट और एंटर योर नेम। तो ये बात क्या हुई, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हम इसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स जो होता है, अब इन एंटर योर नेम ये डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखाएगा कि आप अपना नाम एंटर कीजिए। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये इनपुट ये एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है। अब यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि एंटर योर नेम ये वाला एज इट इज़ दिखाने के लिए हमको इसे डबल कोट्स में रखना है, और इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। इसका अगर हमें यहाँ पे इनपुट कोई 5 दे रहा है, सपोज एक नंबर, तो ये 5 एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम 5 + 1 करेंगे तो वो 5 + 1 6 नहीं बताएगा। और इसको इनपुट लेने के बाद वो क्या करता है, असाइन करता है नेम, ये एक नेम वेरिएबल है। तो हमें ये हर वक्त ख्याल रखना है कि द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। मतलब इनपुट फंक्शन से हम जो भी इनपुट लेंगे वो एज अ स्ट्रिंग ही माना जाएगा, उसको हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि एक नंबर है। तो फिर अगर हम जैसे एज या फिर मार्क्स ये सब जब इनपुट लेंगे तब क्या करेंगे, तब हमको क्या करना है, हमको तो नॉर्मल इनपुट लेना ही है। इनपुट योर नेम, मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये एज होगा, इनपुट योर, सपोज यहाँ पे लिखना है एज, इनपुट योर एज। तो ये जब इनपुट ले रहा है एज, एज में कोई डाल सकता है कि एज है 11, ओके। अब 11 डाला इनपुट, तो ये 11 क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट लेके यहाँ पे हमको इसको इंटीजर में बदलना है। इंट ये भी एक फंक्शन है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस ये डाला है। ये देखने से ही हमें पता चलेगा कि ये एक फंक्शन है। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया उसके बाद वो डालेगा एज इस वेरिएबल में। तो ये एक इंटीजर टाइप्स हुआ। अब आपको पता चल रहा है कि जब भी इनपुट लेता है पाइथन, तब क्या है, वो एक स्ट्रिंग के हिसाब से ही इनपुट आता है जो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। और उसे अगर कैलकुलेट करने लायक बनाना है तो उसे हमको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, जो कि हम इंट से हम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट। अभी इंटीजर हर जगह पे, जैसा समझिए कि एक हमने किसी का प्राइस लिया, तब तो इंट नहीं हुआ, वो इंटीजर टाइप्स नहीं होता है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने और एक लिया है फ्लोट। मतलब क्या, अगर समथिंग अगर ऐसे हुआ कि किसी एक चीज़ का दाम है 10 रुपीज़ और 50 पैसा,
तो ये अगर हम इनपुट लेना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं इसका इनपुट, कि ये कैलकुलेट कर सके। ये इनपुट को हम फ्लोट में चेंज करके, फ्लोट मतलब जहाँ पर हम एक पॉइंट से यहाँ पे बताते हैं कि 10.50, उसके बाद ये मार्क्स या फिर प्राइस जो भी हो ये इसके अंदर इसके वेरिएबल में रखा जाएगा। तो एक बेसिक इनपुट, हमें एक स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेना है और एक नंबर इनपुट कैसे लेना है, यहाँ पर आज हम बहुत ही सिंपल रखेंगे इन स्लाइड्स को, और भी जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे हम जानते जाएंगे कि किस तरह से बाकी इनपुट लेते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और भी क्या क्या इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टाइप कन्वर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइप कास्टिंग ऑल्सो नोन एज टाइप कन्वर्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप। अभी हमने डेटा टाइप क्या देखा, एक स्ट्रिंग हो सकता है, दूसरा नंबर हो सकता है, जैसे इंट हुआ, फ्लोट हुआ, इनटू अनदर डेटा टाइप। अब इन पाइथन देयर आर सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन और एक यूजर डिफाइंड। तो बिल्ट इन फंक्शन कुछ है जिससे हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से ही सबसे बेहतर है समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट हमने क्या देखा था, हमने स्ट्रिंग में इनपुट लिया जिसको हमने पहले ही कन्वर्ट इंट फंक्शन से कर लिया। मगर सपोज कहीं कहीं ऐसे हो सकता है कि हमको इनपुट हमको स्ट्रिंग में ही है। कैसे पता चल रहा है ये स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट से यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके मतलब ये एक स्ट्रिंग है। अब ये जो 10, ये जो एक स्ट्रिंग है ये ए में रखा गया। अब हमको किसी एक मोमेंट पे चाहिए कि नहीं, हमको ये वाला जो 10 है इसको इंटीजर में चाहिए, तब ये देखिए ये इंट फंक्शन है क्योंकि ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है। जैसे ही हम इंट बोलते हैं तो ये 10 ए के जगह पे कौन है अभी 10 को वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसने इसको बी में डाला। बहुत सिंपल है, हम इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्शन। तो यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट और दो एक टाइप कन्वर्शन देखते हैं, जैसे फ्लोट। यहाँ पर आप देखिए ए में एज अ स्ट्रिंग 3.14, अभी आपको पता चला है कि इसको हम क्यों फ्लोट बोल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में है। इसको हम फ्लोट फंक्शन से, ये जो ए लिखा हुआ है इसमें 3.14 आया, उसने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, देन उसने उसको बी वेरिएबल में डाला। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं str। ये जो फंक्शन है, सपोज न्यूमरिक वैल्यू हमने इनपुट लिया, किसी एक पॉइंट पे, किसी प्रोसेसिंग पॉइंट में हमको मिला कि एक नंबर, एक इंटीजर वैल्यू a = 10 ये नंबर है। अब ये मतलब ये जो नंबर है, अब इसको हम अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज एक लेबल की तरह। तो str फंक्शन में डालेंगे तो वो स्ट्रिंग होके b में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ पे बात की फॉर स्ट्रिंग एंड फॉर नंबर, और भी टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है और उनके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स है, वो हम जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे हम जानते जाएंगे। अब इनपुट के ऊपर हमने थोड़ा सा जस्ट जान लिया स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम। अब आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, हमने इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ किया। अब प्रिंट ये फंक्शन है फॉर आउटपुट रिजल्ट हो या फिर हमको कुछ भी स्क्रीन में, अभी के लिए लेके चलेंगे स्क्रीन में, स्टैंडर्ड आउटपुट जो डिवाइस है वहाँ पर सेंड करता है। हमने जो कैलकुलेशन किया वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में हमको दिखाएगा, जो कि हमारे लिए भी स्क्रीन है। अब कुछ एग्जांपल से कुछ सिंपल से रूल्स हम जानते हैं। सपोज यहाँ पर नेम है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एंटर योर नेम, किसी ने ये पॉल ये नाम एंटर किया, अब वो इनपुट है, हमको तो स्ट्रिंग में ही लेना है, नेम में आ गया। अभी हम लिख रहे हैं हेलो नेम। अब हेलो ये कोट्स के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग हुआ, तो एज इट इज़ ये प्रिंट हुआ। और ये नेम ये एक वेरिएबल है, तो नेम के जगह कौन चले आएगा, नेम के जगह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है पॉल, तो हेलो पॉल। और एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल दोनों को जब हम आसपास लिखते हैं तो हम इसको कॉमा से जोड़ते हैं, ये हमको ख्याल रखना। हम एक स्ट्रिंग और एक नेम को पास रखने के लिए हम इनको कॉमा से जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल भी होता तो कैसे होता, ये सारे हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एंटर योर एज। तो यहाँ पर क्या है, एज किसी ने डाला 11। अब ये एक नंबर है, कैलकुलेटेबल है, हमको ये कैलकुलेट करना है, तो इनपुट लिया एज अ स्ट्रिंग आया, हम अब तक जान चुके। उसके बाद उसने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद एज में यहाँ पर
असाइन किया, क्योंकि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जब हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जैसे लिखा हेलो, ये जो कोट्स के अंदर है बोल के एज इट इज़ आया। यहाँ पर नेम ये एक वेरिएबल है, तो इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके पॉल बताया। योर एज रजिस्टर्ड, योर एज रजिस्टर्ड, ये कोट्स के अंदर है फिर, इसलिए उसने एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट किया। और एज ये एक वेरिएबल है बोल के यहाँ पे 11 एक्सट्रैक्ट हुआ। और अभी यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ स्ट्रिंग और वेरिएबल है वो सारे कॉमा से जोड़े हुए हैं, आपको ये ख्याल रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि स्ट्रिंग कैसे इनपुट लिया, हमने नंबर कैसे इनपुट लिया, और अभी देखिए यहाँ पर लास्ट हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर विल बी एज प्लस 1, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में बदला है इसलिए ये एक नंबर है इस यहाँ पर, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज प्लस 1, और वो आउटपुट में क्या दिखाएगा 12। तो ये पार्ट कैसे स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, कैसे स्ट्रिंग को हम बदलते हैं इंटीजर या फिर फ्लोट में, और कैसे इंटीजर में बदलने के बाद ये कैलकुलेट भी कर सकता है। यहाँ तक आपको ये क्लियर है। और भी इनपुट के और भी डिफरेंट वेज है जो हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे तो हमको ये समझ में आते जाएगा। अभी के लिए बेसिक हमको यहीं तक जानना है। अब नेक्स्ट कुछ आउटपुट के हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर जैसे प्रिंट फंक्शन विथ सेपरेटर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो एग्जांपल से बेहतर है हमको सीखना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लर्निंग पाइथन इज़ ईजी। ये जो है यहाँ पर उसका आउटपुट जो मैंने रेड में डाला हुआ है, यहाँ पर आप आउटपुट देख सक रहे हैं कि यहाँ पे हर एक वर्ड के बीच में एक स्पेस है। अभी लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, हमने यहाँ पे एक डाला है सेपरेटर SCP, और हमने कोट्स के अंदर डाला है एक कॉमा। मतलब क्या, कॉमा से सेपरेटेड होगा। अगर कॉमा नहीं डाल के अगर हम एम्परसेंड ये भी डालते या फिर @ डालते तो ये कोई भी जो भी यहाँ पे कोट्स के अंदर सेपरेटर के लिए दिया रहेगा वो वैसे ही यूज़ करेगा। तो हमने कॉमा यूज़ किया तो इसने कॉमा डाला। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल क्यों आसपास रखे हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे सेपरेटर के हिसाब से तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्पेस लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे स्पेस मिलेंगे। तो ये क्लियर है कि अगर कुछ नहीं है तो सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है, और हमको कोई सेपरेटर अपनी तरफ से डालना है तो हमको इस तरह से ही मेंशन करके देना होता है, जहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग प्रॉपर वे से करना हो। अब तक हमने सेपरेटर्स के बारे में जाना, अब हम नेक्स्ट और एक बात जानेंगे कि प्रिंट फंक्शन के साथ इन्हें भी हम बहुत प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट फंक्शन के साथ हम यूज़ करेंगे /n, जो न्यू लाइन है, दैट गेट्स अपेंडेड अनलेस एन एंड आर्ग्यूमेंट इज प्लेस्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हुए हैं तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि प्रिंट लर्निंग पाइथन प्रिंट इज़ ईजी। तो इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, इसका आउटपुट दो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये प्रिंट ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली एक /n ऐड कर दिया जाता है, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वाला प्रिंट दिखा रहा है। यहाँ पर हमको पता चल गया कि क्यों नेक्स्ट लाइन में इज़ ईजी जा रहा है। अभी हमको ये दोनों लाइन एक साथ एक ही लाइन में अगर जोड़ना है तो यहाँ पे मैंने जैसे सेपरेटर की तरह कुछ ये दिख रहा है, एक एम्परसेंड साइन डाला है, मगर इसका काम क्या है, एंड का काम क्या है कि वो ये जो नीचे वाला जो लाइन है इसको यहाँ पर एक ही लाइन में डाल दिया, लर्निंग पाइथन इज़ ईजी। अगर यहाँ पे हम एम्परसेंड नहीं डाल के अगर स्पेस ही रखे रहते तो ये वाला नहीं दिखा था, फिर लर्निंग पाइथन इज़ ईजी एकदम डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रिंट लर्निंग पाइथन, मैंने ये सेपरेटर ये रखा है, मगर इसका देखिए ये दोनों अलग अलग लाइन में ही प्रिंट किया है। तो आपको पता चल रहा है हम अगर सेपरेटर डालते हैं और अगर एंड डालते हैं तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बस आपको ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये दोनों प्रिंट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर डाला है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से एक बेसिक एक आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे काम करता है इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन फॉर आउटपुट। और प्रिंट फंक्शन में हमने जाना कि नॉर्मल प्रिंट हम जब यहाँ पे लिखते हैं तो उसका फॉर्मेटेड जो लाइन है
किस तरह से एक स्ट्रिंग को ट्रीट करता है, किस तरह से एक वेरिएबल को ट्रीट करता है। नेक्स्ट सेपरेटर, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, और एंड ये हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जैसे कहीं कहीं लूप में डालना पड़ेगा और सपोज़ 1 to 10 हम जनरेट कर रहे हैं और उन 1 to 10 को हम पास लिखना चाहते हैं, तब इस एंड को यूज़ कर सकते हैं। और सेपरेटर भी हम बहुत सारे सिनेरियो में यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक इनपुट और आउटपुट के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया। और नेक्स्ट हम और भी ट्यूटोरियल्स में जानेंगे हम किस तरह से और भी फंडामेंटल चीज़ें यूज़ करते हैं, और भी डेटा टाइप्स ये कैसे होते क्या नहीं होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और इन सब कॉन्सेप्ट को हम विद प्रोग्रामिंग जानेंगे। मैंने कुछ प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आपके लिए तैयार किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप चेक कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स को, अच्छे तरह से समझाया हुआ है। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।